नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। भिवानी से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने रविवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं के जोश भरे स्वागत समारोह से गदगद अजय सिंह चौटाला ने बीजेपी व कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। वहीं उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि 15 जून से 15 जुलाई तक जेजेपी का मेंबरशिप चलाया जाएगा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने 30 जून तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी है, 11 साल पुराने सुनते सुनते हो गए, लेकिन उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। ना जाने कांग्रेस के कितने प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ आए, तभी अधूरा काम पूरा करना चाहिए था। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। अजय सिंह चौटाला ने बीजेपी के 11 साल पूरे होने के सवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर बात करें तो क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे उतरे और नीचे उतर करके लोगों के बीच में जाएं। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री व मंत्री पर्ची लेते हैं, उसका होता क्या है यह भी स्पष्ट करें। वहीं उन्होंने कहा कि जब उनके मंत्री और एमएलए ही संतुष्ट नहीं है, पहले उनको तो संतुष्ट कर ले। अजय सिंह चौटाला ने बीजेपी के हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन न बढ़ने के सवाल पर कहा कि जब हम सरकार में थे तब तक हमने करवाया और अब भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पर दबाव बना करके करवाएं। दीपेंद्र हुड्डा के जेजेपी और आईएनएलडी को बीजेपी का साथ देने के सवाल पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो किसका साथ दे रहे हैं। उनको कहा कि वो तो खुद बीजेपी की बी टीम है। इस चुनाव में क्या किया उन्होंने ये सब जानते हैं। बात करने के लिए अब पहली मीटिंग भिवानी में है, फिर उसके बाद दादरी है, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ है। इसी तरह आज पूरे प्रदेश में जेजेपी की मेंबरशिप ड्राइव शुरू की जा रही है और ऐसे लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ने का काम करेंगे जो निष्ठावान है, जो समर्पित है और ओरिजिनल मेंबरशिप पार्टी के सभी पदाधिकारी जाकर के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर पे बनाने का काम करेंगे। कब तक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस लेवल तक के ये महीने भर अधिकारी तैयार कर लिए? 15 जून से 15 जुलाई तक का कार्यक्रम है। सर, हर पार्टी जो सदस्यता अभियान या अपना पदाधिकारी बनाने में जुटी है। कांग्रेस भी पहली बार संगठन खड़ा करने जा रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस जो जिला प्रधान है वो 12 साल से नहीं बने थे, अपन पाएंगे? भैया मुझे तो 11 साल हो गए सुनते सुनते कान पक गए हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनका आज तक संगठन खड़ा नहीं हुआ। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, प्रभारी पता नहीं कितने बदल गए, हर बार सुनते हैं। अब पिछले दिनों राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो भी चंडीगढ़ में आए और करके क्या गए मुझे नहीं पता लगा। पहले की डेडलाइन दी है 30-29 बार। डेडलाइन तो बहुत बार दी है, आप स्वयं इस बात को जानते हैं। हर बार डेडलाइन दी जाती रही है, परंतु संगठन के नाम पे तो वही धरातल पे ढाक के 3 बात, जब हो जाएगा तब जानेंगे। वैसे विपक्ष जो है पूरे प्रदेश में काफी कमजोर जो है नजर आता है, आप क्या मानते हो? क्योंकि सड़कों पे लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। बच्चे जैसे सीईटी के एग्जाम को लेकर के हैं, बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे, उनके डोमिसाइल नहीं तैयार हो रहे। मतलब पब्लिक के इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? उसको कैसे कहेंगे? हिसार में एक बेकायदगी हुई, उसको लेकर के हमारे पार्टी के लोग तो वहाँ पे सक्रिय रहे हैं। जब भी कोई इशू आता है तो इशू को लेकर के लड़ाई लड़ी जाती है। बीजेपी जो है वो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जो है जश्न मना रही है, जगह जगह मीटिंग कर रही है, प्रचार कर रही है। क्या मानते 11 साल मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के कैसे रहे, कितनी सफल रहे? मैंने कहा ना कि अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े आयोजन उनके होते हैं, परंतु धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री कहते हैं कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरे,
उड़न खटोले से नीचे उतर के लोगों के बीच में जाएं, वो पर्ची लेते हैं और उसका होता क्या है, अब उनके मंत्री और एमएलए संतुष्ट नहीं है, पहले वो उनको तो संतुष्ट कर ले। जनता तो कहाँ संतुष्ट है, उनके एमएलए और मंत्री भी संतुष्ट नहीं है। सर जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद 1 रुपए की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो 250 रुपए प्रति माह बढ़ते थे, किस तरह से? वो तो आप उनसे पूछे कि क्यों नहीं हुआ ये। हम तो जब तक सरकार में थे तब तक हमने करवाया, और अभी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार पे दबाव बना करके करवाएं। जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, बीजेपी का कहना है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा नहीं होगा? करें तो सही, उसके लिए कोई निर्धारित तिथि तो दे। जातिगत जनगणना कब शुरू होगी, कैसे होगी, उसका क्या प्रारूप होगा, कहने मात्र से तो नहीं होता। पहले बीजेपी इसका विरोध करती थी, पहले बीजेपी विरोध करती थी इसका जाति गणना का, अब पक्ष में खड़ी है। अब पक्ष में खड़ी है, पर पक्ष में खड़ी होकर के भी वो बताएं तो सही कि उसके लिए कोई निर्धारित तिथि दे, कैसे होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, वो तो लोगों को बताएं। प्रदेश में क्राइम काफी बढ़ गया है, हर रोज जो है गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, तो जेजेपी क्या पूरी तौर पे जंगल का राज है। आज आप देखते हैं कि किस तरीके से शराब के ठेकेदारों को मारा जा रहा है। रोजाना अभी सिरसा में हमारे यहाँ पे कल ही मर्डर हुआ है, और रोजाना इस तरह की घटनाएं घट रही है। हाँ, है कानून व्यवस्था। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो सर, जननायक जनता पार्टी की आइडियोलॉजी किन पार्टियों से मेल खाती है? हरियाणा जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, या और अन्य पार्टियां, किन की आइडियोलॉजी के ज्यादा नजदीक है जेजेपी? आइडियोलॉजी हमारी अपनी है। जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर हमारा राजनीतिक दल चल रहा है। हम किसी की आइडियोलॉजी में नहीं विश्वास करते। कई बार जिक्र चलता है, बार बार जिक्र चलता है कि क्या इनेलो जेजेपी यानी कि चौटाला परिवार एक है? इसको मैं पहले से ही नकार चुका हूँ, अब ये संभव नहीं है, इसके बारे में चर्चा ही बंद कर दें। सर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इनेलो और जेजेपी में होड़ लगी है, कौन सबसे ज्यादा बीजेपी का साथ देगा, इस बारे में क्या कहना चाहिए? और वो किसका साथ दे रहे हैं? वो तो है ही बीजेपी की बी टीम। इस चुनाव में क्या किया उन्होंने, ये सब जानते हैं। आप मेरे से बेहतर जानते हैं। कोई सब एक सब्सिडी होती है, 5 साल 4 साल की प्रोसेस होता है, अब ये निकली हुई है, उसकी लास्ट डेट भी चलेगी। लाखों के करीब बच्चे ऐसे हैं जो फार्म नहीं भर पाए, तो क्या आप मांग करेंगे कि भी उन बच्चों के लिए एक बार फिर से समय दिया जाए, या उनको निश्चित तौर पे उनको समय दिया जाना चाहिए। कुछ लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट में भी गए हैं, पर उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।